आपने एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में काफी कुछ सुना होगा, पर आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो इस स्टोरी लाइन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे एसेंशियल कैरेक्टर का होना एक्सपेक्टेड था और फिर भी वो इस मूवी में नहीं है। ये सिर्फ एक एब्सेंस नहीं, ये मार्वल का अगले बड़े विलन डॉक्टर डूम को सेटअप करने का सबसे बड़ा सिग्नल है। सोच के देखिए, मार्वल ने थैनोस को 10 सालों में बिल्ड किया और कैंग को 3 फेजेस देने का प्लान था, पर डॉक्टर डूम उसके पास ये लग्जरी नहीं है। तो फिर मार्वल कैसे डूम को स्टैब्लिश करेगा? किस तरह वो एक ऐसे विलन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि सिर्फ एवेंजर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सभी थ्रेड्स एक साथ जोड़कर बताऊंगा और दिखाऊंगा कि डॉक्टर डूम का ये आर्क कैसे एवेंजर्स डूम्सडे को एक लेजेंडरी मूवी बना देगा। आप रेडी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा हिंट है कि कैसे मार्वल डॉक्टर डूम को सेटअप करने वाला है एक सागा के विलन के रूप में, ज्यादा से ज्यादा फोकस उसकी तरफ रखते हुए। इसका सबसे बड़ा हिंट हमें मिला जब इसी वीक बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपने वैरायटी इंटरव्यू में बताया कि उनका कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होगा। और मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में क्लियरली बताया कि ये अच्छी बात क्यों है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, लेकिन यहां मैं ये भी बता रहा हूं कि ये चीज क्लियर करती है कि मार्वल डॉक्टर डूम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना चाहता है। हाँ, यहां और भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स, कैप्टन अमेरिका, हेली एटवेल की कैप्टन कार्टर और क्रिस एवंस है अनडिस्क्लोज्ड रोल में, पर मेन फोकस डॉक्टर डूम पर ही है। टेक्निकली देखा जाए तो मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को एक एवेंजर्स मूवी से दूर कैसे रख सकता था? ओरिजिनली स्ट्रेंज एक ऐसे कैरेक्टर होने वाले थे फेज 6 में जो कि मल्टीवर्स की नॉलेज गेन करते, और ओरिजिनली स्ट्रेंज और कैंग का मीटअप भी बाकी था क्योंकि हर फैन एक साइंस जीनियस और सॉर्सरर वाली फाइट तो देखना चाहता है। तो अगर हम पुराने लाइनअप को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करें तो यह समझा जा सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद स्ट्रेंज इनकर्जन के प्रोसेस को अच्छे से समझता और उससे होने वाले पॉसिबल खतरों को भी एनालाइज कर पाता, और वो खुद ब खुद कैंग नाम के इस थ्रेट से लड़ने आता। और ऐसा होने का तगड़ा रीजन भी ये है कि कैंग सिर्फ 2 तरह के लोगों को अपना दुश्मन मानेगा। पहले वो जो क्वांटम रियल्म की वर्किंग को समझते हो जैसे कि लैंग फैमिली और पिम फैमिली, और दूसरे सॉर्सरर्स। तो पहले तो ये काफी ज्यादा सेंस बना रहा था कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज फेज 6 के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से होते, पर चीजें अब बदल चुकी हैं और यहाँ एक नया विलन सेटअप होना है। तो अब बात करते हैं कि डूम्सडे किस बारे में होने वाली है। तो हम सब जानते हैं कि मार्वल का मल्टीवर्स सागा को लेकर ये प्लान कभी नहीं था। पहले कैंग डायनेस्टी वाली स्टोरी लाइन आने वाली थी, पर अब वो स्टोरी लाइन एक्शन में नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत चेंजेस किए गए होंगे और अब सारा फोकस डॉक्टर डूम पर होना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों, आओ बताता हूँ। तो अगर हम एमसीयू की वर्किंग को देखें तो इसका पहला सुपर विलन थैनोस 10 सालों तक स्टैब्लिश किया गया था, वहीं कैंग भी फेज 4 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो फेज वाइज थैनोस को भी 3 फेजेस मिले थे और कैंग को भी 3 फेजेस मिलने वाले थे, पर अब जब कैंग वाला आइडिया स्क्रैप हो चुका है तो उसे रिप्लेस करने की वजह से डॉक्टर डूम को कभी इतना लंबा सेटअप नहीं मिल पाएगा। आप खुद सोच कर देखो, डूम्सडे से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे डूम को दिखाना तो दूर की बात है, उसे मेंशन भी कर पाए। तो डॉक्टर डूम जो कि मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन होने वाला है, उसे स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, और स्टैब्लिश से ज्यादा उसे नोन और रिलेटेबल बनाना जरूरी है, वरना अचानक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देने से और फिर उसे हरवा देने से कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ऐसा करने से कैरेक्टर की पोटेंशियल और उसकी स्टोरीज वेस्ट हो जाती है, और एमसीयू ये गलती नहीं करना चाहेगा, वो भी तब जब डॉक्टर डूम का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे एक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसके साथ साथ सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस किया गया, रूसो ब्रदर्स को उठाकर लेकर आए। तो इतनी जद्दोजहद के बाद एमसीयू डॉक्टर डूम को स्टैब्लिश करना चाहेगी, और इसलिए डूम्सडे एक प्योरली डॉक्टर डूम मूवी होने वाली है। हमें इस पूरी मूवी में डॉक्टर डूम मेन फोकस में दिखने वाले होंगे, उनकी स्टोरी और उनके कैरेक्टराइजेशन पर हेवीली फोकस किया जाएगा, इतना हम साफ साफ कह सकते हैं। रही बात ये कि फिर इस मूवी का नाम एवेंजर्स डूम्सडे क्यों है, तो मेरे हिसाब से मूवी में एवेंजर्स सिर्फ मेन टाइमलाइन से नहीं होंगे, यहाँ कई अल्टरनेट यूनिवर्स के एवेंजर्स हो सकते हैं जिनसे डॉक्टर डूम लड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो इन सभी एवेंजर्स को इसी मूवी में खत्म कर डालेगा। अब ऐसा करने से सबसे बढ़िया बात ये होगी कि डॉक्टर डूम स्टैब्लिश हो जाएगा, और हम ये भी देख पाएंगे कि ये थ्रेट इतना बड़ा है जिसने कई सारे एवेंजर्स को मार डाला है, पर अगर एमसीयू ने चाहा तो
वो इसे एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। डूम्सडे में वो ये भी दिखा सकते हैं कि किस तरह ये डॉक्टर डूम सिर्फ अपने अर्थ के एवेंजर्स को नहीं बल्कि कई सारे अल्टरनेट यूनिवर्स के एवेंजर्स को मार चुका है। और यहीं पर आता है अगला सवाल कि ऐसा डूम क्यों करेगा। तो डॉक्टर डूम एवेंजर्स को क्यों खत्म करेगा? तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जहां मैंने बताया कि क्यों डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा दिखता है, तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह टोनी जैसा दिखने वाला विक्टर वॉन डूम पहले रीड रिचर्ड से मिलेगा और फिर उसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी लेथवेरिया का राजा बनने से। और जैसे ही इस लेथवेरिया के राजा को इनकर्जन के बारे में पता चलेगा, वो निकल जाएगा इसका सोल्यूशन ढूंढने। अब हमने पहले ही फेज 6 एक्सप्लेन्ड वाली अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि जब इनकर्जन होता है तो वहां एक इनकर्जन पॉइंट होता है जहां अगर हम दूसरे अर्थ को पूरी तरह खत्म कर दे तो इनकर्जन को टाला जा सकता है। तो एमसीयू में भी ये दिखाया जा सकता है जहां डॉक्टर डूम समझ जाए कि उसको अगर अपने अर्थ को बचाना है तो उसे जो भी दूसरे यूनिवर्स का अर्थ उसके अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा होगा उस अर्थ को वो जाकर बर्बाद कर देगा, जहां उसका सामना हर अर्थ के एवेंजर्स से होगा और वो उन सबको खत्म करता हुआ आगे बढ़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा करने से उसे उसके अर्थ के सुपर हीरो रोकें, क्योंकि खुद को बचा के दूसरे अर्थ को बर्बाद करना कोई हीरोइक काम नहीं है। और इस केस में डॉक्टर डूम हमें एक साथ दो अर्थ के एवेंजर से लड़ता हुआ दिखाया जा सकता है। अब ये सारी चीजें अगर हमें डूम्सडे मूवी में दिखाई जाती है तो ये डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को एक अल्टीमेट विलन की तरह सेटअप करने में बहुत मदद करेगा। याद करो टोनी स्टार्क का एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा हुआ विजन, जहां वो देखता है अपने साथी एवेंजर्स को बुरी हालत में और पोर्टल से अर्थ की तबाही दिख रही होती है। तो क्या पता वो नजारा आयरन मैन जैसे दिखने वाले डॉक्टर डूम के सामने का हो। वही हमारा ऐसा मानने का एक और रीजन है और वो है इस मूवी का नाम। इस मूवी को एवेंजर्स डूम्सडे कहा जा रहा है और डूम्सडे का मतलब ही है तबाही का दिन। तो ये वर्ड डूम्सडे डॉक्टर डूम के साथ साथ एक मेटाफर भी हो सकता है एवेंजर्स के खात्मे का। पर अब एक आखिरी सवाल आता है कि ये सब सीक्रेट वॉर से जुड़ेगा कैसे। अब यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि अलग अलग अर्थ को बर्बाद करना डूम के लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको मेरी टाइम रन्स आउट सीरीज में बताया भी है, जो कि बेस है पूरे मार्वल फेज 6 का, तो उसमें मैंने बताया है कि हर इनकर्जन के बाद मल्टीवर्स की बर्बादी और तेज हो जाती है। उस हिसाब से डूम के लिए बैक टू बैक हर अर्थ को तबाह करना उसके एवेंजर्स से डील करते हुए एक पॉइंट पर थोड़ा मुश्किल साबित हो जाएगा। तब डूम इस पूरी परेशानी की जड़ ढूंढने निकलेगा और ये जड़ उसे एक दिन में ढूंढना होगा। इसीलिए इस फिल्म का नाम एवेंजर्स डूम्सडे है, जहां डॉक्टर डूम फिगर आउट करेगा कि जो भी इस मल्टीवर्स की तबाही के पीछे है उसके प्लान को बर्बाद करना होगा। सीक्रेट वॉर से पहले आई टाइम रन्स आउट में पता चलता है कि ये प्लान है बियॉन्डर्स का, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उन्हें एक बार में पूरा मल्टीवर्स बर्बाद करना है। लेकिन डूम उनके प्लान को बर्बाद करने निकलता है बियॉन्डर्स के बॉम्ब मॉलिक्यूल मैन को खत्म करके। पर इसकी वजह से ही इनकर्जन शुरू हुए थे। तब डूम को समझ आता है कि ये सारी परेशानी कहीं ना कहीं उसी ने ट्रिगर करी है और अब उसे बियॉन्डर्स को खत्म करना होगा। और यही हो सकता है डूम्सडे का आर्क, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एंगल आएगा सीक्रेट वॉर्स में। तो अब आप देख सकते हैं कि बेशक डॉक्टर डूम को 3 फेजेस का बिल्डअप ना मिला हो, पर तब भी जो स्टोरी आर्क हमें दिखने वाली है वो इतनी ब्रॉड है कि उसे अडेप्ट करने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे। इनफैक्ट अगर वो डॉक्टर डूम के आर्क को जिस तरह अभी हमने एक्सप्लेन किया है उस तरह दिखाने का सोचे तो इन्हें सीक्रेट वॉर्स को भी 2 पार्ट में बनाना होगा और ये सभी मूवीज 2.5 घंटे से ऊपर की ही होनी चाहिए। यानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर 7-7.5 घंटे की स्टोरी टेलिंग तो देनी ही होगी, तभी जाकर हम डॉक्टर डूम को रूल करता हुआ देख पाएंगे और वो शैलो भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ स्टेक्स बहुत हाई है। तो उस हिसाब से हमारा मेगा विलन कहीं फीका ना पड़ जाए, जैसा कैंग के साथ हो गया था क्वांटमेनिया में। और इस वजह से डॉक्टर डूम के लोर को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। उसके कैरेक्टराइजेशन पर ज्यादा फोकस रखना ही होगा कि उसके उसूल क्या है, उसका फोकस क्या है, वो किस तरह सोचता है और किस तरह ऑपरेट करता है, क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक बुक हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी विलन है। इतने मोरली कम्प्लेक्स कैरेक्टर को अगर एक विजनरी की तरह उतारा गया तो वो नजारा बहुत देखने लायक होगा, जहां एवेंजर्स तक इस सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए क्या डूम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कि कैसे डॉक्टर डूम को मार्वल अगले बड़े विलन की तरह सेटअप करेगा। ये मूवी सिर्फ एक एवेंजर्स फिल्म नहीं बल्कि डूम के कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला एक एपिक चैप्टर होगा। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि डूम को थैनोस और कैंग के लेवल का विलन बनाने के लिए मार्वल कुछ अलग कर पाएगा? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बोलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।